हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे सिट्रस कैंकर के बारे में। ये जो डिज़ीज़ है इट इज़ अ बैक्टीरियल डिज़ीज़ और इसका जो पैथोजन है बैक्टीरियम वो है ज़ैंथोमोनास। और ये जो है इट इज़ जो होस्ट जो है दैट इज़ सिट्रस, इसका मतलब नींबू। सिट्रस कैंकर जो है इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन अकरिंग वेयर एवर सिट्रस इज़ ग्रोन। जो सिट्रस कैंकर है ये पूरे वर्ल्ड में फैली हुई डिजीज़ है जहाँ पर भी नींबू को उगाया जाता है। इट इज़ अ सीरियस menace टू आर मोस्ट वैल्यूड सिट्रस ऑर्किड्स कॉजिंग ऑब्जेक्शनेबल ब्लेमिशेज ऑन द फ्रूट। ये क्या करती है, हम देखते हैं जो नींबू है कई बार उसके ऊपर आपको कई तरह के स्पॉट्स नज़र आते हैं, कॉर्की स्पॉट्स। और ये जो है जो सिट्रस के ऑर्किड्स हैं उसमें भी क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज होता है बिकॉज ऑफ दीज ऑब्जेक्शनेबल ब्लेमिशेस। The disease causes serious damage in India, China, Japan and Java. इन कंट्रीज़ में ये सीरियस डिजीज़ कॉज होती है। एंड द पैथोजन incites severe canker disease in a number of citrus species on stems, leaves and fruits. ये जो पैथोजन है ये कैंकर डिजीज़ कॉज करता है किसके ऊपर, कई सारे सिट्रस स्पीशीज़ के ऊपर। इसमें स्टेम्स में भी कॉज होती है डिजीज़, लीव्स के ऊपर भी और फ्रूट्स के ऊपर भी। द डिजीज़ अटैक्स मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ वैराइटीज़ ऑफ सिट्रस। कई सारी वैराइटीज़ जो नींबू की वैराइटीज़ हैं उसके ऊपर ये डिजीज़ कॉज होती है। द मोस्ट ससेप्टेबल स्पीशीज़ आर द एसिड लाइम प्लांट्स, द स्वीट ऑरेंज एंड द ग्रेप फ्रूट। अगर हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, रोग लक्षण, इसमें क्या है, क्रस्ट लाइक डिजीज लेशंस और स्कैबी स्पॉट्स एंड स्मॉल कैंकर्स, ओपन वुंड्स और डेड टिश्यूज सराउंडेड बाय लिविंग टिश्यू अपीयर ऑन ऑल ओवरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज लीव्स, यंग ब्रांचेस एंड फ्रूट्स। ये जो होता है ये डिज़ीज़, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये सिम्टम्स कॉज होते हैं इसकी एरियल पार्ट्स के ऊपर, चाहे वो लीफ हो, स्टेम्स हों, चाहे फ्रूट्स हों। उसके ऊपर ये क्रस्ट लाइक डिजीज़ लेशंस, क्रस्ट लाइक जो स्पॉट्स बनते हैं इसके ऊपर या स्कैबी स्पॉट्स बनते हैं। और द ट्रीज़ आर हाउएवर नॉट कॉमनली किल्ड, लेकिन जो इसमें क्या होगा, इस डिज़ीज़ के कारण जो पेड़ है वो नहीं मरता है। द लेशंस या स्पॉट्स जो होते हैं ऑन द फोलिएज एट फर्स्ट अपीयर ऑन द लोअर सरफेस as small round raised spots. These are translucent and of yellowish brown in color. ये क्या होते हैं, जो spots होते हैं ये translucent होते हैं और yellowish brown in color होते हैं। Later the spots turn white or grayish and finally rupture. The older lesions जो हैं are corky, मैंने आपको बताया जिस तरह से कॉर्की अपीयरेंस, ब्राउन कलर के कॉर्की अपीयरेंस स्पॉट्स दिखेंगे आपको। नॉर्मली हम सब देखते हैं इनको, कोई क्या कहते हैं, इट इज़ वेरी कॉमन सिम्टम। द ओल्डर लेशंस आर कॉर्की एंड ब्राउन, समटाइम्स पर्पलिश। द नेक्रोटिक brownish canker regions are surrounded by a yellowish brown to green raised margin and distinct watery yellow halo region. The yellow halo region जो है is free from the pathogen. इसके चारों तरफ जो येलो हेलो रीजन होता है दैट इज़ फ्री फ्रॉम द पैथोजन। द कैंकरस लेशंस कंटेन द पैथोजन इन मिलियंस। Mary suggested that the halo regions are formed due to the response of the host tissue to a diffusible metabolite of the pathogen. Padmanabhan et al. 1975 reported accumulation of malic acid in the halo region due to increased respiration in this region. The lesions on the twigs are usually irregular in form. The lesions on the fruit are similar to those on the leaves but lack the yellow halo. अगर हम कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें, अब ये डिज़ीज़ किसके द्वारा कॉज होती है। नॉर्मली जब हम किसी डिज़ीज़ या पैथोलॉजी को डिस्कस करते हैं किसी भी प्लांट के ऊपर, तो उसमें सबसे पहले हम उसको होस्ट को देखते हैं, फिर कौन सा पैथोजन है, फिर उसका जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल इटियोलॉजी पढ़ते हैं हम उसकी। उसके बाद उसमें उस रोग के कौन से लक्षण होते हैं, कौन से सिम्टम्स होते हैं, फिर कॉजल ऑर्गेनिज्म का डिस्क्रिप्शन, एंड देन द डिजीज़ साइकिल, एंड देन द कंट्रोल मेजर्स। उसको रोग को किस तरह से उसकी रोकथाम की जाती है उसकी स्टडी करते हैं। कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है सिट्रस कैंकर में
इट इज़ अ बैक्टीरियल पैथोजन ज़ैंथोमोनास सेट्राई। ये जो पैथोजन है इसको क्या बोलेंगे? ज़ैंथोमोनास सेट्राई, एंड नाउ नोन एज ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस। इट कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट मोटाइल रॉड। इसकी अगर हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें, इसका स्ट्रक्चर पढ़ें, तो इट इज़ अ शॉर्ट मोटाइल रॉड 1.5 to 2 into 0.5 to 0.7 microns, furnished with a single polar flagellum, monotrichous. It is a monotrichous bacterium with a single flagellum at one pole. It lacks endospore formation. It is a gram-negative aerobic form surrounded by a mucilaginous capsule and it forms chains. ये इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में है। इसके जो ज़ैंथोमोनास सेट्राई है उसकी मॉर्फोलॉजी है कि ये रॉड शेप्ड होता है, एक पोलर फ्लैजिलम होता है इसमें, एंड इज ग्राम नेगेटिव एंड एरोबिक, एंड इट फॉर्म्स चेन्स में बनता है ये। द क्लाइमेट फैक्टर्स विच फेवर्स द डिजीज़ आर द माइल्ड टेम्परेचर एंड वेट वेदर। अगर नमी वाला वेदर है और माइल्ड टेम्परेचर है तो डिज़ीज़ को क्या करेगा? फेवर करेगा, उसमें डिज़ीज़ ज़्यादा बढ़ेगी। द मोस्ट सूटेबल रेंज ऑफ टेम्परेचर अपीयर्स टू बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इस ज़ैंथोमोनास सेट्राई की ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है। अब हम बात करते हैं डिजीज़ साइकिल के बारे में। इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा एंड वुंड्स। जो इन्फेक्शन होता है ज़ैंथोमोनास सेट्राई का, वो होता है बाय द हेल्प ऑफ स्टोमेटा और वुंड्स के द्वारा। जो पत्तियों में स्टोमेटा हैं या स्टेम में हैं, और वुंड्स मतलब अगर कोई इंजरी हो जाती है जिसके कारण वुंड्स बन जाते हैं, उसके द्वारा भी इसका इन्फेक्शन होता है। द डिजीज़ इज़ नॉट सॉइल बॉर्न। ये सॉइल बॉर्न डिजीज़ नहीं है। द पैथोजन पेरिनेट्स इन द ओल्ड लेशंस ऑन द ट्विक्स स्टिल अटैच टू द होस्ट प्लांट। ये पेरिनेट्स पैथोजन जो होता है ओल्ड लेशंस में पेरिनेट करता है और ट्विक्स में भी अटैच रहता है। फ्रॉम देयर इट इज़ कैरिड बाय द ड्राइविंग रेन्स एंड बाय द इंसेक्ट्स टू न्यू लोकेलिटीज़। और यहाँ से बरसात के द्वारा जो पानी बहता है उसके द्वारा और इंसेक्ट्स के द्वारा नई लोकेलिटीज़ में ये बैक्टीरियम पहुँच जाता है। Man functions as the chief agent of dissemination by planting infected nursery stock in new localities. Man जो है चीफ एजेंट होता है इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि वो इससे क्या होता है, नॉर्मली व्हाट हैपन्स, द फार्मर्स जो हैं या मैन जो है, पीपल व्हाट पीपल डू, दे प्लांट द नर्सरी और विद द इन्फेक्टेड प्लांट्स। जो स्टॉक है, इन्फेक्टेड स्टॉक है, वो अगर प्लांट करते हैं तो उसके भी क्या होता है, इसके कारण जो पूरी नर्सरी है या पूरा जो अपने पूरी फसल जो है दैट इज़ इन्फेक्टेड। और जो नई लोकेलिटीज़ में अगर हम इसको कर रहे हैं तो पूरी लोकेलिटी जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। सो इन दिस डिजीज़ साइकिल what happens, disease pathogen perinates in the host tissue, and then it acts as an inoculum, and it is disseminated by the wind or by the rain and reach to the host surface, and it germinates and host infection through the wound or stomata, and then the symptoms appear. So this is the active phase of the growth of the Xanthomonas. If you talk about the control measures, to combat the disease in order to prevent economic loss or to reduce a low level, ये जो है कुछ कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो अपन क्या कहते हैं लेते हैं। सबसे पहले होता है एरेडिकेशन। एरेडिकेशन इज़ द डिजीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय द एरेडिकेशन ऑफ डिजीज्ड ट्रीज़। डिजीज़ प्लांट्स और ट्रीज़ जो हैं उनको हमें एरेडिकेट करना चाहिए, हटा देना चाहिए। दिस इज़ अकम्प्लिश्ड बाय द रिमूविंग ऑफ ट्रीज़ विथ एडवांस्ड इन्फेक्शन एंड बर्निंग दैम। उसके बाद उसको जला देना चाहिए। देन इज़ द प्रूनिंग। The infected trees may be cured by removing the diseased foliage and branches with pruning scissors and then spraying the trees with 1% Bordeaux mixture at regular intervals. जो infected trees जो हैं they may be cured by removing the diseased foliage। जो diseased parts हैं उसके diseased foliage है और branches हैं उसको हमें scissors के द्वारा remove कर देना चाहिए। और उसके बाद उस ट्री के ऊपर हमें क्या करना चाहिए, उसके 1% बॉर्डियक्स मिक्सचर जो है उसके रेगुलर इंटरवल्स पे उसका स्प्रे करना चाहिए। देन थर्ड कंट्रोल मेजर इज़
द यूज़ ऑफ डिजीज़ फ्री नर्सरी स्टॉक फॉर प्लांटिंग इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द डिजीज़। जो जो यूज़ ऑफ कौन सा डिजीज़ फ्री नर्सरी स्टॉक, जो हम इसको प्लांटिंग के लिए हम स्टॉक यूज़ करते हैं, उसको जो है दैट शुड बी डिजीज़ फ्री, और यही जो है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज़। उसके बाद द फॉलन इन्फेक्टेड लीव्स एंड ट्विग्स शुड बी कलेक्टेड एंड बर्नड। ट्रीज़ को और इन्फेक्टेड लीव्स जो हैं और ट्विग्स जो हैं, ब्रांचेस जो हैं इन्फेक्टेड, उनको हमें कलेक्ट करना चाहिए और उनको जला देना चाहिए ताकि इन्फेक्शन आगे नहीं फैले। देन नेक्स्ट स्प्रेइंग विद बॉडी एक्स मिक्सचर एंड लाइम सल्फर इज़ यूजफुल मेजर टू प्रोटेक्ट द फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बॉडी एक्स मिक्सचर और लाइम सल्फर से उसको स्प्रे करना चाहिए। एंड इट शुड बी डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months आफ्टर द बिगनिंग ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन, और ये फर्स्ट 3 months में ही स्प्रेइंग करना चाहिए। सिट्रस नर्सरी शुड बी रेज्ड इन प्लेसेस अवे फ्रॉम द रीजन्स ऑफ हैवी एंड प्रोट्रैक्टेड रेनफॉल। जहाँ पे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे सिट्रस नर्सरीज डेवलप नहीं करनी चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू रंगास्वामी 1957, द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक स्प्रेस इज़ यूजफुल इन कंट्रोलिंग द डिजीज़। एंटीबायोटिक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं, और नॉर्मली जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट एंड फोनोमाइसिन हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। एंड एक और है स्प्रेइंग विद द नीम केक इज़ ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द सिट्रस कैंकर।